वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसे भी हमने लिया है, और क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसे भी लिए हैं, तो सभी का हम लोग आज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड, ठीक है, इज़ फाउंड टू बी द 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है, व्हेन द सन एटीट्यूड इज़ 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक टावर, जो कि एक टावर है, ठीक है, टावर की जो ये है ना, टावर ज़मीन पे स्टैंडिंग खड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगे 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एटीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। यानी कि जैसे कि एक टावर इधर से समझिए सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा है, तो ना यहाँ से एक इतना दूर पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिग्री बढ़ता है, ठीक है, डिग्री बढ़ता है तो वो कुछ 60 डिग्री पे आ जाता है, शैडो फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, ये 40, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एटीट्यूड व्हेन द, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट बताना है, हमें इस टावर का हाइट बताना है। जैसे कि क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये कैसे बना पिक्चर। जैसे कि सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ रहा था, तो शैडो ना यहाँ से ऐसे बन रहा था, ठीक है, यहाँ ये टावर है और शैडो टावर का यहाँ तक बन रहा था, जो कि 30 डिग्री है। वो डिग्री बढ़ जाता है, यानी कि शैडो का जो दूरी है ना वो घट जाता है और 60 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है, 60 डिग्री पे आ जाता है, यानी कि फिर शैडो अब यहाँ से यहाँ बनने लगा। तो यहाँ से यहाँ जब बनता है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना 40 मीटर होता है और डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, और हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। तो हम करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग लेट नाम इसका लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी इसे सी कर लेंगे और इसे डी कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी 40 है, तो सी और बी का हम लोग एक्स ले लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जो चीज़ है ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर। जो चीज़ कंसीडर की है उसे हम लोग लिखते जाएंगे। डी सी क्या है, डी सी 40 मीटर है। उसके बाद अब डी बी का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, डी बी का वैल्यू अगर फाइंड करें तो हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, सॉरी 40 प्लस एक्स ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, डी बी का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद डी बी का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डी सी प्लस सी बी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन द राइट ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी हाइपोटेनियस, हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए तो ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, हाइट ऑफ टावर ए बी है, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना, सॉरी ये हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा ना, ये तो पी है, परपेंडिकुलर है ये, और ये बेस है, तो इसको ए बी को क्या बोलते हैं, पी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, और बी सी को क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। अब पी वी किसका रेशियो होता है, पी वी किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का रेशियो होता है, तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब बी सी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है एक्स, और इसका पता नहीं,
क्योंकि हमने लेट किया था x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन x इक्वल टू 10। थीटा कितना है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री। उसके बाद 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है ए बी अपॉन एक्स इक्वल टू √3। 10 थीटा का वैल्यू होता है √3। यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू आ गया हमारे पास x√3। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड भी करने बोल रहा है। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम हाइट ऑफ टावर फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करने के लिए हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में काम करेंगे, यानी कि ए बी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द राइट ट्रायंगल ए बी डी। इसका भी ए बी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका बेस हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, आगे ए बी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, और बी डी का वैल्यू हमें पता है 40 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी 10 थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि इसका क्या बोलते हैं ए बी, इसका वैल्यू होता है ए बी अपॉन 40 प्लस एक्स। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आगे का प्रोसेस करेंगे इन इक्वेशन 1 एंड 2। इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 40 प्लस एक्स √3। ठीक है, अब देखिए ए बी के जगह पे हम लोग x√3 इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये √3 इधर इंटू में आएगा, अपॉन में है तो इधर जाएगा तो इंटू में, तो √3 इंटू एक्स √3 इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे, √3 इंटू होके क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। इस x को हम लोग इधर ले आएंगे, 3x पॉजिटिव में है नेगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ना हम लोग इक्वेशन 1 ही लिखेंगे। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, सिर्फ इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से काम कर रहे हैं, 2 का यूज़ तो हम लोग किए नहीं। तो एक ए बी का वैल्यू बैठा है, 2 का यूज़ 1 का तो यूज़ नहीं किए, 2 का यूज़ कर रहे हैं ना, तो 2 ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। अब आगे x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन 2, यानी कि ये कट जाएगा 20, यानी x का वैल्यू हमारे पास आएगा 20। ठीक है, तो अब इन इक्वेशन करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास ये है ए बी हाइट ऑफ टावर है, पता है ना। ए बी हाइट ऑफ टावर है और x ये है इक्वेशन 1 है कि नहीं। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ए बी इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू a storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle of 30 degree. ठीक है, with it the distance between the foot of the tree of the point where the
टच द ग्राउंड इज 80 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा ना कि सपोज कीजिए एक ट्री है, ठीक है, जैसे कि एक लंबा सा पेड़ है, ठीक है, वो यहाँ से टूट जाता है, ये ऊपर टूटा हुआ हिस्सा है, जो कि ये हिस्सा डॉट में जो है ये हिस्सा टूट जाता है, टूट के ना इसका जो ये फेस आगे वाला ये होता है वो टूट के कुछ इस तरह से ज़मीन को टच करता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अ ट्री ब्रोकन्स ड्यू टू अ स्ट्रॉम, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट, ये देखिए ये ब्रोकन पार्ट जो डॉट डॉट में दिखाया गया है, बेंड सो द टॉप सो डेट द टॉप, ये जो टॉप है पेड़ का, ट्री टच द ग्राउंड, वो ग्राउंड के कुछ इस तरह से टच करता है, ये जो फेस है ना वो ऐसे ऐसे बेंड होके टूट जाता है, और उसका जो टॉप हो पेड़ का टॉप होता है वो ज़मीन को कुछ इस तरह से छूता है जहाँ की 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये देखिए ये ट्री का ये फुट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ की टच ऑफ द ट्री ग्राउंड, ट्री का जो टॉप होता है वो ज़मीन को छूता है, और पेड़ का जो फुट होता है वहाँ से वहाँ तक का दूरी जो है ना 80 मीटर दिया गया है डिस्टेंस। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यहाँ से यहाँ तक पेड़ का हाइट क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो आगे हम लोग करेंगे, इसे ले लेंगे ए, यहाँ ले लेंगे बी, यहाँ सी, ठीक है। अब लेट करेंगे, लेट ए सी क्या है, ए सी ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। उसके बाद बी सी क्या है, बी सी 8 मीटर, फुट ट्री का फुट और जो पेड़ का जो टॉप है वो टच हुआ है यहाँ, उसका डिस्टेंस 8 मीटर, ठीक है। और सी एंगल 30 डिग्री है ना। अब हमें फाइंड करना हाइट ऑफ ट्री, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देखिए यहाँ इससे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग x ले लेंगे और ये y ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, पेड़ का जहाँ से ये टूटा नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, जो पेड़ टूट गया है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक टूटा है वो कहाँ गया है, वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, समझिएगा। ए बी जो है, जो पेड़ टूटा है आधा से, उसका भाग है ये खड़ा हुआ है, और जो ए सी वो डॉट वाला जो भाग पेड़ का टूट चुका है वो भाग है। तो यानी कि पेड़ का हाइट अगर हम लोग फाइंड करने जाएं तो हम लोग बोल सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी। अगर इसको हम लोग ऐड कर दें, इस ए बी को ये और ये ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री, यानी कि x प्लस वाई कर दें तो हाइट ऑफ ट्री हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रायंगल में काम करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में। तो ए बी का हमें हाइट, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस हो जाएगा, बी सी बेस हो जाएगा, ठीक है। ए बी क्या परपेंडिकुलर, पी बी सी बेस, ये किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। तो ए बी का वैल्यू है x और इसका वैल्यू है 8, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x8 इक्वल टू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 8/√3 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमें हाइट ऑफ ट्री तुरंत मिल जाएगा। फिर ट्रायंगल ए बी सी में ही काम करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो बी सी, ठीक है।
ये देखिए गिवन है इस बार, है ना, तो BC लिखेंगे, अपॉन में कर देंगे AC। Y फाइंड करना हमें, Y फाइंड करना तो AC लिखेंगे ना, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, B, और AC हो जाएगा H। तो ये किसका किसका रेशियो होता है, कोस थीटा का। तो BC का वैल्यू है 8 और इसका AC का है Y, और ये किसका कोस 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा BH का रेशियो होता है कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू है 30 मतलब थीटा 30 है तो 30 लिख देंगे। अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है 8y अपॉन कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि इसे y का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8y√3। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग इजी से फाइंड करते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा 16√3, ठीक है, हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू भी मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया। अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो हाइट ऑफ ट्री x प्लस y, तो x का वैल्यू 8√3 प्लस 16√3, ठीक है। तो यहाँ से √3 एलसीएम आ जाएगा, 8 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग 24√3 आ जाएगा। इसे हम लोग अब रेशनलाइज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, √3 अपॉन √3, ये 24√3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से यहाँ से ये कट जाएगा 3 से 8 बार में, तो यानी 8√3 मीटर हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टू पॉल ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड। देखिए रोड के दोनों साइड, रोड देखे होंगे आप, एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। रोड के किनारे पॉल रहता है, ऐसे ऐसे करके पॉल रहता है ना, लाइट का पॉल, किसी भी चीज़ का पॉल हो सकता है, ऐसे रोड रहता है, पॉल ऐसे ढेर सारा डिस्टेंस पे पॉल लगा हुआ रहता है, ठीक है, रहता है। उसके बाद ये दोनों पॉल का हाइट इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है। हम आपको थोड़ा ऐसा पिक्चर बना के दिखा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। दोनों का हाइट इक्वल है, यहाँ बोल दिया गया विच इज़ 80 मीटर वेड, ठीक है। इस पॉल और इस पॉल का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द ऑन द रोड, कहीं पर पॉइंट, रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ इक्विवेलेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर द 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फॉर द पोल। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये रोड है चौड़ा, जैसे कि ये वाला रोड, यहाँ से एक साइड ये पॉल है, एक साइड ये पॉल है, ठीक है। रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट से पॉल का ये जो ये है एंगल बन रहा है, एक 60 एंड 30 डिग्री बन रहा है। तो 60 कौन होगा, 30 कौन होगा, हम लोग इजीली बता सकते हैं। ये 60 होगा और ये 30 होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिबिलिटी। और यहाँ से इस पॉल से इस पॉल तक का दूरी 80 मीटर दिया गया है। हमें बताना है हाइट, एक ये हाइट पॉल का हाइट बताना है, और यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉल की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉल की दूरी बताना है, ठीक है। तो हम लोग लेट करें, इसका पहले नाम लिख लेंगे, इसे A B C D और इसे हम लोग O कर लेंगे, ये जो पॉइंट वाला है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट A B एंड C D be the
poles ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, दोनों का पोल इक्वल हाइट है, इक्वल हाइट है। बी डी, यहाँ जो बी डी है, बी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी पोल है, तो जब दोनों इक्वल हाइट है तो ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि बी ओ प्लस ओ डी क्या है, 80 मीटर है ना। तो अब हम लोग नाउ एक ट्रायंगल में काम करेंगे। इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो लिखेंगे इन राइट, अब दोनों में से किसी में भी चल सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो किसी में भी चल सकता है। एंगल सी डी ओ, ठीक है, तो सी डी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ओ डी क्या हो जाएगा, बेस। तो पी बी, सी डी का वैल्यू कुछ नहीं है तो सी डी ही रखेंगे, ओ डी का भी वैल्यू ओ डी। पी बी किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी डी अपॉन ओ डी इक्वल टू 1/√3, रूट 10-30 डिग्री का वैल्यू। यहाँ से हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी डी का वैल्यू क्या है, पोल ऑफ हाइट, तो ओ डी अपॉन √3 हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। ए बी ओ में, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी ओ बेस हो जाएगा। तो ए बी अपॉन बी ओ 10-60 डिग्री डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर, बी ओ बेस, और पी बी किसका रेशियो था, 10 थीटा का, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप ले लिए। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू ए बी ही रहेगा। बी ओ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बी ओ के जगह पे इसको हम लोग इधर भेज दें तो बी ओ का वैल्यू हो जाएगा बी ओ इक्वल टू 80 माइनस ओ डी हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज़ लिखेंगे, 80 माइनस ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √3 है ना। एक मिनट, ये इंटू में है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए बी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा √3 इंटू ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा, तो इंटू में, तो 80 माइनस ओ डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी के इक्वल है। तो सी डी का जो वैल्यू होगा, उस सी डी का जो वैल्यू होगा वो भी ए बी का ही वैल्यू होगा। तो ए बी के जगह पे, यहाँ ए बी के जगह पे हम लोग सी डी का वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ डी अपॉन √3, ठीक है, इसके जगह पे हो गया। अब √3 8 माइनस 3 ओ डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको इधर भेज देंगे तो इंटू में जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ओ डी, तो 3 80 माइनस ओ डी, ठीक है। यहाँ से ओ डी इक्वल टू, इससे इंटू कर देंगे, इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा, उसके बाद 3 OD हो जाएगा। 30D मत समझ लीजिएगा, 3 OD है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से हम लोग OD का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग इधर ले आएंगे, OD माइनस 3, ये पॉजिटिव में हो जाएगा ना, 3 OD इक्वल टू 40। अब 4 OD हो जाएगा। अब हम लोग OD का वैल्यू अगर फाइंड करें तो 40 ये हो जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। तो 80 हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी 60 होगा, 60 6 बार 24 का टेबल में 24 6 बार में आता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि OD का वैल्यू हो जाएगा 60, ठीक है। अब हमारे पास जब OD का वैल्यू आ गया, OD का वैल्यू, तो CD का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजी से। CD का वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ पॉल, तो पॉल का वैल्यू हम लोग इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 1 क्या है, CD अपॉन OD अपॉन √3। CD का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 60 अपॉन √3 हो जाएगा, 60 अपॉन √3। तो हम लोग CD का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, CD का वैल्यू CD इक्वल टू 60 √3, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज पता है 3D, CD ना 60 अपॉन √3, ये कट जाएगा 20 बार में, तो CD का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 20 √3, यानी कि ये हाइट ऑफ पॉल निकल गया हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पॉल्स, हाइट ऑफ पॉल नहीं पॉल्स, क्योंकि 2 पॉल है, दोनों का हाइट इक्वल है, तो एक का अगर इतना है तो दोनों का इतना ही ना होगा, ठीक है। ये हाइट ऑफ पॉल हमने निकाल लिया। एक चीज़ और क्या फाइंड करने बोल रहा था, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो हमने यहाँ इन दोनों का पॉल का हाइट फाइंड कर दिया, 20 √3 20 √3, ठीक है, 20 √3 ये फाइंड कर लिया। पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए OD हमारे पास एक होना चाहिए। देखिए OD कितना है, 60 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें पता है 60 मीटर, जो अभी हमने फाइंड किया था 60 मीटर, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कितना इजी से फाइंड कर सकते हैं, इसका रूल्स, ये रूल्स है BO। अब BO का वैल्यू चाहिए तो 80 माइनस OD कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग दूसरा पेज में करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन के साथ इसमें 2 वैल्यू फाइंड करना था, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा। 1-2 बार क्वेश्चन करेंगे आप, दिक्कत आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। BO का वैल्यू फाइंड करना है, तो 80 माइनस OD चाहिए। OD कितना है, 60, तो BO इक्वल टू 80 माइनस OD 60 है, तो BO का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना कि हाइट ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पहले लिखेंगे द हाइट ऑफ द पोल्स आर मीटर, ठीक है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है, कितना है 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिव हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टेल, ठीक है, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 22 मीटर हाइट, ठीक है। देखिए एक पर्सन है, एक कोई व्यक्ति है, वो टावर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, टावर को देखता है, जो कि उसका पर्सन का हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो टावर से ना 25 मीटर दूरी पे रहता है, ठीक है, और टावर का जो हाइट है 22 मीटर है, ठीक है। डिटरमिनाइन द एंगल इक्वल टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक कोई टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, टावर का हाइट है 22 मीटर, ठीक है, और वहाँ से कुछ दूरी पे एक ऑब्जर्वर है, कितना मीटर दूरी पे है, 20.5 मीटर दूरी पे है, ठीक है। ऑब्जर्वर का हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ टावर का हाइट इतना है, ठीक है, और ऑब्जर्वर का हाइट इतना है, ठीक। ये ऑब्जर्वर का आई यहाँ पे होगा, आँख जहाँ से वो देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वो टावर का टॉप से ऑब्जर्वर का आँख का जो एंगल बन रहा होगा, कुछ इस तरह से एंगल बन रहा होगा, वो कितना है, वेयर इज एंगल, एंगल इक्वल टू द टावर ऑफ द आई ऑब्जर्वर। एंगल ही हमें फाइंड करना, ठीक है, इसमें एंगल ही फाइंड करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे हम लोग थीटा लिख देंगे, कितना बन रहा होगा, ठीक है। यानी देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ से टावर से इतना मीटर दूरी पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, जो कि टावर को देख रहा है, यहाँ से वो देख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आई यहाँ पे है। ऑब्जर्वर का हाइट इतना है, टावर का हाइट इतना है, इतना दूरी पे खड़ा है। टावर का जो टॉप है और इसका ऑब्जर्वर का आई है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, वो एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम द फिगर अबव फिगर, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें इसका पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, नाम लिख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी और यहाँ से कर लेते हैं पी, टावर का हाइट क्यू आर, ठीक है। ए बी ऑब्जर्वर का हाइट है, तो देखिए ए बी जो हाइट इसका होगा वही हाइट यहाँ से यहाँ तक होगा। ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। पी बी इक्वल टू क्यू ए 20.5 मीटर, ठीक है। और पी आर यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, ये पी है, पी आर 22 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। अब हम लोग अगर क्यू आर का वैल्यू निकालें, क्यू आर फाइंड करने जाए, तो पी क्यू माइनस क्यू आर कर सकते हैं कि नहीं, तो 22 माइनस 1.5 मीटर, यानी टावर का हाइट से ऑब्जर्वर का हाइट को माइनस कर देंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। किसका हाइट आएगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल इसमें हम लोग काम करेंगे। इन द राइट ट्रायंगल ए क्यू आर, ठीक है, ये चीज़ हमें ये करना है, तो क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्यू आर अपॉन ए क्यू बेस, तो पी अपॉन बी,
ठीक है। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमने फाइंड किया 2 मीटर इतना। उसके बाद ए क्यू कितना है 20.5 मीटर, दोनों इतना ही है। पी भी क्या होता है 10 थीटा, इसका रेशियो क्या होता है 10 थीटा, और हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 10 थीटा। अब आप हमें बता सकते हैं कि 10 थीटा कि 10 जैसे 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री किसका वैल्यू 1 होता है। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसके जगह 1 के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 10 थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री आ गया ना। थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना था, थीटा का वैल्यू आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हिंस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, यानी कि यहाँ का एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ एंगल फाइंड करना था, हम लोगों ने एंगल फाइंड कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।